9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षी पल्लिया में एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी मैनेजर की नज़र एक नाले के पास पड़ी लाश पर पड़ती है, जिसे कुत्तों का झुंड नोच रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इस बारे में जब लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस की एक टीम उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती, जहां पुलिस को लाश के पास से ऐसी कोई भी चीज़ बरामद नहीं होती है जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चल सके। लेकिन इस व्यक्ति की उम्र 30 से 35 के बीच है और इसकी मृत्यु को 24 घंटे ही हुए हैं। यूजुअली इस तरह की कंडीशन में पुलिस पहले आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन पे पता करती है कि क्या इस तरह का कोई आदमी मिसिंग है या नहीं। लकीली पुलिस को जब पता चलता है कि 8 जून को एक 33 साल के युवक की मिसिंग कंप्लेंट उसकी मां ने दर्ज करवाई है। पुलिस जब इस मां को कांटेक्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस जब व्यक्ति की मां को लेकर डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तो जहां मां उस लाश के ऊपर बचे हुए कपड़ों को उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, यह लाश उसके बेटे रेणुका स्वामी की ही होती है। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप पे काम करता था और रोज की तरह ही वो अपनी जॉब पर गया हुआ था, पर 8 जून से ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करती है। जब इस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो इस व्यक्ति की मौत के तार ऐसे शख्स से जुड़े जिससे केवल पुलिस ही नहीं पूरा कर्नाटक ही हिल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स काफी भयानक और चिल्लिंग है। इसके अनुसार रेणुका स्वामी को पीट कर मारा गया, इसकी जुबान और नाक काट ली गई, इसके जबड़े को तोड़ दिया गया और शरीर पर गहरी चोटों के काफी निशान थे, यहाँ तक कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। अब रेणुका स्वामी एक फार्मेसी शॉप पे काम करने वाला मामूली सा व्यक्ति था जिसके पास इतना कोई पैसा भी नहीं था और ना ही उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। पुलिस इस केस को भी किसी आम केस की तरह ही ट्रीट कर रही थी, लेकिन 10 जून 2024 को पुलिस स्टेशन में 3 लोग पहुंचते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और कृष्णमूर्ति, और दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर इन्हीं तीनों से हो गया है किसी पैसों के विवाद को लेकर। अब पुलिस वॉज बिट शॉक कि अपराधी खुद ही चलकर पुलिस स्टेशन आ गए और उन्होंने तो अब तक इसकी ढंग से जाँच भी शुरू नहीं की थी। लेकिन पुलिस स्टेशन के एसपी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो उन्होंने इन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की और उनसे कुछ बेसिक से सवाल किए कि कत्ल कब, क्यों और कहाँ किया। तो तीनों ने ही इन सवालों के जवाब अलग अलग दिए। तो पुलिस को समझ में आ गया कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इन तीनों के झूठ बोलने के पीछे क्या मोटिव था, यह पता करने के लिए पुलिस ने इनकी कॉल डिटेल्स और फ़ोन लोकेशन पता करने के लिए पुलिस की एक टीम लगा दी। जब पुलिस ने इन तीनों की कॉल डिटेल्स की जाँच की तो एक नंबर कॉमन था जिससे ये तीनों ही लगातार पिछले 2 दिन से बातचीत कर। जब इस स्पेसिफिक नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो ये नंबर किसी आम शख्स का नहीं था, ये नंबर था कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन का। भला इन 3 कातिलों का दर्शन जैसे सुपरस्टार से क्या संबंध हो सकता है? बस यही पता करने के लिए कि पुलिस ने जब दर्शन की भी कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन पता करी तो पता चला कि इन तीनों कातिलों और दर्शन की लोकेशन इन 2 दिनों के अंदर एक ही है। रेणुका स्वामी का मर्डर होना और फिर इन तीनों कातिलों का अपना जुर्म कबूलना और दर्शन से लगातार टच में रहना। पूरा मामला जितना सिंपल लग रहा था उतना है नहीं। शक की सुई अब किसी और की ओर भी इशारा कर रही थी। तो पुलिस ने अब इन तीनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। अब इन तीनों में से एक व्यक्ति ने पुलिस को जो सच बताया उससे केवल पुलिस ही नहीं पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया भी शॉक रह गई और ये जो केस कोई आम केस लगने वाला था अब वो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। दर्शन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है, पर दर्शन की कंट्रोवर्सी से नाता पुराना रहा है। साल 2003 में ही दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने यूँ तो उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही अपनी वाइफ के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने दर्शन पर मारपीट करने और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी आरोप लगाए, जिसके चलते दर्शन 14 दिन की जुडिशरी कस्टडी में भी रह चुके थे। पर बात यहीं तक नहीं रुकी। साल 2016 में फिर से उनकी वाइफ ने उन पर ऑब्जेक्शनल बिहेवियर के आरोप लगाए और बाद में इन दोनों ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके केस विड्रॉ कर लिया। साल 2021 में दर्शन पर एक वेटर के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगे। उस केस को भी कुछ पैसे देकर कवर अप कर लिया गया। साल 2022 में भी एक फिल्म प्रोड्यूसर ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी का केस दर्ज करवाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन ये मामला भी कुछ समय बाद रफा दफा कर दिया गया। दर्शन और उनकी वाइफ के बीच दूरियों की वजह एक मॉडल टर्न एक्ट्रेस पवित्रा गोड़ा को बताया जा रहा था। पवित्रा जो एक एक्सपायरिंग एक्ट्रेस थी, काफ़ी कोशिश करने के बाद शुरुआत में जब पवित्रा को फिल्म में ब्रेक नहीं मिला तो उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद पवित्रा का अपने हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ने लगे तो वो अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। इसी समय दर्शन अपनी फिल्म के लिए कोई नई एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे और इसी सिलसिले में एक दूसरे से मिलते हैं, पर कुछ रीजंस की वजह से पवित्रा को वो फिल्म नहीं मिलती। बट पवित्रा और दर्शन
एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इन दोनों का एक सीक्रेटिव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। साल 2015 से इन दोनों का सीक्रेटिव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दर्शन पवित्रा के बेटे के साथ केक काटते हैं और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शन के फैंस जो अब तक केवल स्पेक्यूलेट कर रहे थे, अब उनको ये कंफर्म हो गया कि पवित्रा और दर्शन का कुछ अफेयर चल रहा है। इसके बाद पवित्रा ने भी एक रील सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पब्लिकली अपने और दर्शन के रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया और लोगों को पता चला कि दर्शन और उनकी वाइफ के रिश्ते टूटने के कारण पवित्रा और दर्शन का 10 साल से चल रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। लेकिन पवित्रा का इस तरह सोशल मीडिया पर खुलेआम दर्शन और उसके रिश्ते को फ्लॉन्ट करना दर्शन की वाइफ विजयलक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो काफ़ी भड़क गई और सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए इसके अगेंस्ट। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रेणुका स्वामी की मौत का इन सब बातों से क्या कनेक्शन है। तो साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में फैंस अपने स्टार के लिए बहुत क्रेजी होते हैं। इतना क्रेज आपको किसी और फिल्म इंडस्ट्री में देखने को शायद ही मिले। वो अपने हीरो को एक एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक भगवान की तरह पूछते और बिल्कुल भगवान की तरह ही आइडलाइज करते। वो उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते कि वो कुछ गलत करेंगे। लेकिन जब पवित्रा और विजयलक्ष्मी की सोशल मीडिया पर वॉर चल रही थी तो विजयलक्ष्मी पवित्रा के कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रही थी। तो जो दर्शन का फैन बेस है उनमें से काफ़ी बड़ा फैन बेस विजयलक्ष्मी को सपोर्ट कर रहा था और वो पवित्रा को अपने फेवरेट स्टार का घर टूटने की वजह मान रहे थे। इसी वजह से पवित्रा को ऑनलाइन काफ़ी हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ तक कि पवित्रा को अपना कमेंट सेक्शंस भी ऑफ करने पड़ते थे। इन्हीं फैंस में से एक फ़ैन का नाम था रेणुका स्वामी, जो दर्शन का काफ़ी बड़ा फ़ैन था और वह भी उन्हें किसी गॉड की तरह ही आइडलाइज करता था। इसलिए वह भी पवित्रा को वजह मानता था उनके फेवरेट स्टार की मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए, और इसीलिए वो पवित्रा के सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट उसके हर एक पोस्ट पर कमेंट करता और उसे गलत ठहराता और दर्शन से दूर रहने की भी धमकी देता। यहाँ तक कि उसने पवित्रा को काफ़ी एक्सप्लिसिट मैसेज भेजे और काफ़ी गंदी और ऑब्सीन तस्वीरें भी सेंड की। जून के फर्स्ट वीक में पवित्रा के किसी पोस्ट पर रेणुका स्वामी ने कमेंट किया और बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उसे काफ़ी भला बुरा कहा। लेकिन इस बार बाय चांस रेणुका ने ये कमेंट पढ़ लिया और उसके बाद वह बहुत ही भड़क गई एंड शी रिप्लाई बैक टू दिस कमेंट, और उसने कहा कि टाइम विल आंसर, वेट एंड वॉच। पवित्रा इस सब को लेकर काफ़ी गुस्से में थी और उसने दर्शन को बार बार कहा कि इस तरह के लोगों को हमें सबक सिखाना ही चाहिए। तो दर्शन ने पवित्रा को अश्योर किया कि वो कुछ जरूर करेगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि दर्शन के कहने पर ही पवन नाम के एक एम्प्लॉय ने एक ट्रैप सेट किया रेणुका स्वामी को फंसाने के लिए। उसने इंस्टा पर एक फेक अकाउंट बनाया, रेणुका स्वामी से चैट करने लगा और रेणुका स्वामी इस ट्रैप में फंस गया और वह समझने लगा कि ये सच में ही पवित्रा का अकाउंट है और उसने अपना नाम और एड्रेस रिवील कर दिया इस चैट में। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने एक शख्स राघवेंद्र, जो कि दर्शन के फैन क्लब का प्रेसिडेंट भी है, उसे स्वामी को किडनैप कर बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया। इस काम के बदले उसे 30 लाख रुपए भी दिए गए। 8 जून की सुबह रेणुका जब फार्मेसी जा रहा था काम पर, उसे बीच रास्ते में रोका गया और उसे कहा गया कि वह लोग उसे अपने फेवरेट स्टार दर्शन से मिलवाएंगे, बट उसे माफ़ी मांगनी होगी अपने कमेंट्स के लिए जो उसने पवित्रा को लेकर किए थे। रेणुका स्वामी को अब इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इसकी आड़ में आगे क्या करने वाले। वो तो सोच रहा था कि वो अपने फेवरेट स्टार से मिलने जा रहा है। राघवेंद्र और उसके साथी रेणुका को बेंगलुरु के आर नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर जाते हैं जहाँ पर शुरू होता है हैवानियत का खेल। इनफैक्ट पवित्रा वॉज द वन टू असॉल्ट स्वामी। वहाँ पर स्वामी को बांधकर पूरे दिन बेल्ट और डंडों से पीटते हैं। तभी दर्शन वहाँ अपने साथियों के साथ पहुँचता है। जब रेणुका अधमरी हालत में अपने हीरो को देखता है तो उससे उम्मीद करता है कि शायद दर्शन उसे बचा लेगा और उसे माफ़ कर देगा, जैसा कि मूवीज़ में वो करता भी है। लेकिन रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। दर्शन यहाँ कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलन बनकर आया था। दर्शन ने रेणुका स्वामी को इतना टॉर्चर किया कि उसकी बॉडी पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज थी। उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। पूरे दिन चले इस टॉर्चर की वजह से रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। रेणुका स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी और वो जल्दी पिता भी बनने वाला था। उसकी वाइफ स्वाना लगातार उसे कॉल कर रही थी पर उसे मालूम नहीं था कि अब वो अपने हस्बैंड को फिर कभी नहीं देख पाएगी। अगले दिन करीब 3 बजे ये लोग स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पल्लिया के एक नाले में फेंक देते हैं। दर्शन का प्लान यह था कि ये तीनों लोग अगर अपना कत्ल का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेंगे तो पुलिस को शक नहीं होगा और दर्शन का नाम कभी भी सामने नहीं आएगा। इसके लिए इसने इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। पवित्रा गौड़ा, दर्शन समेत इनके साथ शामिल 19 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
पवित्रा ने जहां कन्फेस किया शी वॉज द फर्स्ट वन हु फर्स्ट असॉल्टेड रेणुका विद हर फुटवेयर, दर्शन का कहना था कि उन्होंने रेणुका स्वामी को जान से मारने के इंटेंशन कभी नहीं थे। और इस केस में हर रोज ही कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और कई नए लोगों के भी नाम जुड़ रहे हैं। वहीं ये भी पता चल रहा है कि रेणुका स्वामी वो सीरियल ऑफेंडर, वो इस तरह की गंदी अश्लील तस्वीरें दूसरी सेलिब्रिटीज और दूसरी औरतों को भी सेंड किया करता था। यू गाइज प्लीज लेट मी नो व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस इशू।